आदरणीय महोदय एवं आए हुए अतिथिगण, आप सभी को सादर प्रणाम। मेरी नाम शांति कुमारी है। मैं क्लास +2 की छात्रा हूँ। जिला कटिहार, राज्य बिहार से बिलोंग करती हूँ। मेरी टॉपिक का नाम महात्मा गांधी है और मैं महात्मा गांधी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। और इनका पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता की नाम पुतलीबाई थी, जो महान धार्मिक महिला थी। इन्होंने अपनी शिक्षा पोरबंदर के पाठशाला से ही किया और गांधी जी को बचपन में ही कस्तूरबा नामक बालिका से विवाह करा दिया। और गांधी जी मैट्रिक पास करने के बाद ब्रेस्टिट पढ़ने लंदन जाना चाहते थे, परंतु उसकी माता इस कार्य में बाधित थी। वे पढ़ाई करने के बाद मुंबई हाईकोर्ट में वकालत करने लगे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल सके। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से सफलता अनुभव प्राप्त करके वे भारत आए और भारत में क्रांतिकारी की शुरुआत बिहार राज्य के चंपारण जिले से शुरू किया। और भारत के इस क्रांतिकारी में अनेकों नेता ने भाग लिए, जैसे कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री आदि नेताओं ने मिलकर विरोध किए। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। सन फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की योजना बनाई, परंतु उसके पूर्व ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलनकारी भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर ही जला दिया। और रोलर एक्ट के विरोध में जगह जगह जनसभाएं आयोजित किए जाने लगे, जिस पर पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सफेदीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित फिर किया, जिस पर जनरल डायर ने गोली चलवा दिया, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। इसी विरोध को देखकर गांधी जी अत्यंत आहत हो गए और सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। और गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा और गांधी जी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। और रोलर एक्ट को बिना वकील बिना दलील का भी कानून कहा जाता है। इसे काला अधिनियम और आतंकवादी अपराध के भी नाम से जाना जाता है। तब गांधी जी उसकी आवाज़ पूरे भारत में धीरे धीरे गूंजने लगा और आज़ादी की लड़ाई में आवाज़ उठाया। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो के नारे लगाकर अंग्रेजों के विशाल सम्राट का नींव हिला दिया। और इसी क्रम में गांधी जी को कई बार जेल की भी यात्रा करनी पड़ी, परंतु गांधी जी सत्य और अहिंसा पर अटल रहा। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत देश को आज़ाद दिलाया। 1000 वर्षों के बाद भारतीय जनताओं ने आज़ादी के हवा में सांस लिया और गांधी जी भारत में राम राज्य लाने के लिए पूरी कोशिश किया, परंतु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को उन्होंने भारत में राम राज्य लाने के लिए पूरी कोशिश किया, लेकिन 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने संध्या के पवित्र बेला में ही गांधी के सीने में 3 गोलियां चलाई, जिससे गांधी जी का मृत्यु हो गया। और गांधी जी मरते समय हे राम कहकर अंतिम सांस लिए। तो इतना, और गांधी जी का सपना अधूरा ही रह गया।
तो इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों का विराम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।